ओम शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे अब समय बहुत कम रह गया है। अब बिल्कुल कलयुग की अंतिम घड़ियां हम सभी के सामने हैं। हम देख रहे हैं अचानक अचानक किस तरह से हालात बदलते जा रहे हैं, परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम दृश्य हमारे सामने आ रहा है, जिसको कहते हैं बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ी की भी थोड़ी है। माना समय बिल्कुल अंतिम आ चुका है। तो इस अंतिम समय में अब बाबा हम बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि बच्चे लास्ट में अब सभी को ये पुराना शरीर यहीं पर छोड़ना है, क्योंकि शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है। बाबा कहते सब यहीं पर इस कलयुग दुनिया में शरीर छोड़ेंगे, चाहे कोई कसूरवार है, चाहे कोई नहीं भी है। और बाबा कहते तुम बच्चे फरिश्ते बन करके बाबा के साथ उड़ करके घर चले जाएंगे। तो जिस बच्चे ने बहुत योग, तपस्या और सेवा की होगी, वो फरिश्ते समान बन के बाबा के साथ ही बन के चलेंगे। और जो कलयुगी दुनिया की बुराइयों में फंसे हुए रहते हैं, वो सजाएं खा करके, दुखी होकर के अपना ये पुराना शरीर छोड़ेंगे। यहीं पर ही उनके पापों का बोझ का उतरेगा, हिसाब किताब पूरा होगा, तभी वो आत्मा वापस घर जा सकेंगे। तो आज के बाबा के हम महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है ना। बाबा हम बच्चों को घर की याद दिला रहे हैं कि बच्चे इस दुनिया में तुम्हारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर कौन सा है? परम धाम घर है। यहाँ तो इस सृष्टि पर हम केवल पार्ट बजा रहे हैं। ये केवल एक विशाल ड्रामा चल रहा है, जहाँ सभी अलग अलग पार्ट बजा रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। शरीर तो मिट्टी का बना हुआ पुतला है। तो बाबा कहते हैं इसको यहीं छोड़ करके जाना है, इसलिए शरीर में भी ममत्व नहीं रखना है। प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? उत्तर है, निरंतर ये नशा रहे कि मिरुआ मौत मलू का शिकार। माना अंत में बाबा ने कहा सभी जाएंगे, चाहे कसूरवार हैं चाहे बेकसूर हैं। और बाबा कहते तुम बच्चे फरिश्ते बन करके उड़ जाएंगे बाबा के साथ। तो हम मलूक अर्थात फरिश्ता बन अपने माशूक माना परमात्मा के साथ घर जाएंगे। बाकी तो सब खत्म होना ही है। बाबा ने कहा कलयुगी दुनिया का तो सब कुछ खलास हो जाना है। तो अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ करके नई लेंगे, पुराना शरीर छोड़ नया लेंगे। तो ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे, है ना। जैसे भक्ति में दिखाते हैं कि शिवलिंग के ऊपर वो बूंद बूंद करके टपकता रहता है, तो उसका अर्थ ये है कि हमारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहे। भगवान तो है ही ज्ञान का सागर, तो उनको तो कोई ज्ञान की बूंद की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान हम बच्चों की बुद्धि में सदा चलता रहे, माना ज्ञान की पॉइंट्स हमारी बुद्धि में चलती रहें। तो ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। गीत है, ये कौन आज आया मन के द्वारे ना। तो कौन आया? खुद परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम बच्चों से मिलने आते हैं। ओम शांति। तो ये किसने कहा? बच्चों ने कहा। अति इंद्रिय सुख में जीवन में आकर कहते हैं ना कि बेहद का बाप आया हुआ है। क्योंकि जब बाबा हम बच्चों से मिलते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है? सुखों से, आनंद से, शांति से, ज्ञान से, खुशी से भरपूर हो जाता है ना। माना अति इंद्रिय सुख का अनुभव आत्मा करने लगती है। तो इसलिए हम बच्चों को फिर यही स्मृति रहती है कि बाबा हम बच्चों के लिए आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? इस पतित दुनिया को बदलकर पावन दुनिया बनाने के लिए। पावन दुनिया कितनी बड़ी होगी, पतित दुनिया कितनी बड़ी है ना। बाबा कहते पावन दुनिया में तो केवल 9 लाख आत्माएं शुरू में होती हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। और पतित दुनिया में तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई है, कोई काउंटिंग ही नहीं रही। इतना बेहद भीड़ होती जा रही है ना, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो पतित दुनिया कितनी बड़ी है ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। यहाँ तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं, तो इसको तो पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों को अब दिल में आना चाहिए, हमारी नई दुनिया कितनी छोटी होगी, हम कैसे राज्य करेंगे। हमारे भारत जैसा देश
कोई हो नहीं सकता ना। इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि खुद माना घर घर मंदिर के समान था, खुद देवी देवताएं राज्य करते थे, सोने के महल हुआ करते थे, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ था। कभी देखा है देवी देवताओं को कि वो बीमार हैं, परेशान हैं? कभी भी नहीं देखा ना। तो वहाँ तो बाबा ने कहा बच्चे सुख ही सुख होगा। तो भारत जैसा देश कोई और हो ही नहीं सकता, ये कोई ही समझते ही नहीं। भारत ही स्वर्ग था। तो तुमको अब ये समझ में आता है, ये भारत तो अब तो कोई काम का नहीं रहा। माना अब तो कैसी हालत हो गई है, घर घर में लड़ाई झगड़ा, दुख, अशांति, हर मनुष्य आत्मा खाली हो चुकी है। किससे? गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से मनुष्य आत्माएं बिल्कुल खाली हो गई हैं। भारत ही स्वर्ग था, अब नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और जब इंसान बदलता गया तो हालात भी, वातावरण भी, बातें भी सब बदलती चली गई। तो बाबा ने कहा बच्चे भारत स्वर्ग था ना, अब तो नहीं है। अब ये किसी को याद ही नहीं आता। हमारा भारत सबसे ऊंच है, सबसे प्राचीन है। तुम बच्चों की बुद्धि में आता है ना, तो इतनी खुशी, इतना रिगार्ड रहता है कि बेहद का बाप आया हुआ है ना। कहते हैं जब मनुष्य आत्माएं बुलाती हैं तो खुद भगवान को भी आना पड़ जाता है। ये वही समय चल रहा है जब घर घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ता जा रहा है। महाभारत का समय आ चुका है। तो इस समय खुद शिव बाबा आकर के हमें सच्चा गीता ज्ञान देते हैं। कल्प कल्प आते हैं ना, बाबा हर कल्प में आते हैं। माया रावण ने जो हमारा राज्य भाग्य छीन लिया है, तो वह हम आत्माओं को फिर से राज्य भाग्य दे करके बाप अपना बनाते हैं, हमें घर वापस लेकर जाते हैं। फिर से अपना राज्य भाग्य बाबा ही आकर देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई लड़ाई से छीना गया है। बाबा ये नहीं कहते बच्चे तुम्हें कोई किसी से लड़ाई करनी है या किसी से ईर्ष्या करनी है। बाबा कहते हैं बच्चे योग का बल बढ़ाओ तो प्राप्तियां सभी अपने आप ही होती जाती हैं। तो बाबा ने कहा रावण राज्य में तो इस समय मनुष्यों की मत भ्रष्टाचारी हो जाती है। श्रेष्ठाचारी से क्या बन जाते हैं? भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। दुनिया देखो कितनी बढ़ गई है। हमारा भारत देश कितना छोटा था। स्वर्ग में तो कितने सुखी रहेंगे, हीरे जवाहरातों के महल होंगे। वहाँ तो रावण होता ही नहीं। कहाँ? सतयुग में। तो तुम बच्चों की बुद्धि में खुशी होनी चाहिए, अति इंद्रिय सुख रहना चाहिए। अति इंद्रिय सुख कब रहता है? जब हम योग में रहते हैं, इंद्रियों के सुखों से परे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। देह का भान तोड़ने के लिए बाबा ने कहा था कि 108 चत्तियों वाला कपड़ा पहनो। माना चत्तियाँ उनको कहते हैं जब कहीं कहीं से कपड़े उधड़ जाते हैं तो उसको कपड़ा लगा करके ठीक कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, उस पर चत्तियाँ लगा करके, ताकि ये महसूस हो कि हम इस शरीर से अलग, हम एक चेतना शक्ति आत्मा है। भल बड़े आदमियों से व जवाहरियों से कनेक्शन था। माना ब्रह्मा बाबा का देखो कितने जौहरियों से, कितने बड़े बड़े राजा महाराजाओं से कनेक्शन था, लेकिन ब्रह्मा बाबा फिर भी कितना साधारण रीति रहते थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो वो देह अहंकार तोड़ना है ना, माना देह अभिमान खत्म करना है। देही अभिमानी बनना पड़े। हम आत्मा हैं, ये तो पुराना शरीर है, इसको छोड़ नया फर्स्ट क्लास शरीर लेना है। बाबा कहते सतयुग में तो क्या होगी? कंचन काया होगी। सर्प भी एक खाल छोड़कर दूसरी ले लेते हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये ज्ञान है कि अब हम ये पुराना शरीर छोड़ करके फिर दूसरा शरीर लेंगे, फिर सतयुग में नया शरीर मिलेगा। तो ये सारा ज्ञान बच्चों की बुद्धि में टपकना चाहिए। ये तो छीछी दुनिया है, इसको देखते हुए भी बुद्धि से भूलना पड़ता है। हम यात्रा पर जा रहे हैं। कौन सी यात्रा? बाबा कहते रूहानी यात्रा। अब इस नर्क से निकाल करके बाबा हमें स्वर्ग में, सतयुग में लेकर जा रहे हैं। तो हमारा बुद्धि का योग घर तरफ जा रहा है ना। अब हम वापस अपने घर में शांति धाम में जा रहे हैं ना, तो बुद्धि योग घर की तरफ है। तो अभ्यास तो करना पड़े ना। ये शरीर भी तो पुराना है, दुनिया भी पुरानी है। साक्षात्कार कर लिया है ना कि अब ये देह और देह के सब संबंध छोड़ घर जाना है। अब कि अगर हम हालात देखें तो देखो
कैसे अचानक अचानक मनुष्य शरीर छोड़ रहे हैं, क्या गति हो रही है शरीरों की भी, है ना, किस प्रकार शरीर का अंतिम कोई विधि भी नहीं हो रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मिट्टी का बना हुआ पुतला है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं अब तुम आत्माओं को तो घर वापस जाना है, तो अंदर में ये खुशी रहे कि अब दुख की दुनिया से निकलकर हम आत्माएं वापस अपने घर बाबा के साथ जाते हैं। तो बुद्धि योग वहाँ ही लगाना है ना, एक दो को यही सुनाना है मन मना भव, कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ये ज़बरदस्त मंत्र है। बल गीता तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं परंतु अर्थ तो समझते नहीं, ये किसी की बुद्धि में भी आता ही नहीं है। हम भविष्य के लिए इस समय राजयोग सीख रहे हैं। बहुत गई थोड़ी रही, अब तो थोड़ा ही समय बाकी रह गया है। तो ऐसे ऐसे अपने को बहलाते खुशी में लाना चाहिए। बाबा कहते अब समय का इशारा देना है, ज्ञान का मंथन करते रहना है, तो इन बातों को याद करते करते खुशी में रहना चाहिए। तो अब बाबा कहते बच्चे मिरुआ मौत मलू का शिकार, लास्ट में तो क्या होगा, अचानक अचानक सबके शरीर छूटेंगे, हम मलूक बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे। शिव बाबा के साथ हम आत्माएं फरिश्ते बन करके घर वापस जाएंगे। तो यह आत्माओं का बाप बैठ शिक्षा देते हैं, है भी साधारण परंतु ऊंचे ते ऊंचा है। शिव बाबा साधारण हैं लेकिन ऊंचे ते ऊंचा है, इसलिए कहते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। तो बाप कल्प कल्प आते हैं वर्षा देने। अब ये तो छीछी दुनिया है, तो अब इस पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से भूलना है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन करना। बाबा कहते बच्चे जब तप आदि तो तुम जन्म जन्मांतर करते आए परंतु उससे कुछ प्राप्ति नहीं, माना भगवान से तो मिल नहीं सकते ना। तो जो पहले पहले आए उन्होंने भक्ति भी की है, वही फिर ज्ञान योग में भी तीखे जाएंगे, क्योंकि उनको फिर से पहले नंबर में आना है। बाबा कहते जो दैवी घराने की आत्मा है वो सबसे ज़्यादा भक्ति भी करते हैं, फिर इस समय ज्ञान भी पहले पहले लेते हैं, क्योंकि उनको फिर से सतयुग में पहले नंबर में आना है। देखते हो ना, कोई कोई तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो तुम बच्चे जो इस रूहानी सर्विस में लगे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, सचमुच भट्टी में बैठे हो। बाबा कहते बाबा के घर में कितना योग तपस्या सेवा करते हो ना, तो ये क्या है, योग की भट्टी है। तो वह संबंध अटूट हो गया है ना, किसके साथ, शिव बाबा के साथ अटूट संबंध है ना आत्मा का। तो और जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं ये सुनते सुनाते हैं तो पुरानों से भी तीखे जा रहे हैं। देखा जाता है नए आने वाले बहुत तीखे जाते हैं, क्योंकि बाबा सब बच्चों को चांस देते हैं, ये नहीं कि जो पुराने हैं वही आगे जा सकते हैं, कोई भी पुरुषार्थ से आगे बढ़ सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम लिस्ट निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगा, पहले पहले भी तो तुम्हारी माला बनाते थे, फिर देखा कि कितने अच्छे अच्छे बच्चे 3-4 नंबर वाले भी निकल गए, एकदम जाए प्रजा में पड़े, है ना। जो जिनका नंबर माला में तीसरे चौथे नंबर पे था, फिर इतना माना उनकी अवस्था नीचे गिर गई, भूलें करने लगे कि बिल्कुल प्रजा में चले गए। तो अब तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है, गृहस्थ व्यवहार में रहते साथ साथ ये कोर्स भी पढ़ते हो। बहुत बच्चे डबल कोर्स उठाते हैं, लिफ्ट मिलती है, माना गृहस्थ में भी रहते हैं, ज्ञान भी सुनते रहते हैं, सेवा भी करते रहते हैं। तो तुम्हारा कोर्स है ना गृहस्थ व्यवहार में रहते ये पढ़ना, इसमें भी कन्याएं बड़ी तीखी जानी चाहिए। कन्याओं के कारण कन्हैया व गोपाल नाम भी गाया हुआ है। तो है तो गोप भी, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाबा ने कहा ज्ञान में तो सभी चलते हैं। तुम सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, ये लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग में राज्य करते थे। तो ये तुम्हारी बुद्धि में टपकना चाहिए कि हम क्या बनते हैं। देवताएं कितने फर्स्ट क्लास हैं, उन्हों के आगे जाकर के महिमा भी गाते हैं। क्या महिमा गाते देवी देवताओं की, कि आप सर्वगुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। और अपने को क्या कहते हैं कि हम पापी हैं, कपटी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं है। लेकिन खाली गाने मात्र से थोड़ी कोई प्राप्ति होगी, वो गुणों की धारणा भी तो अपने अंदर करनी चाहिए। तो अब इसमें भगवान को
तरस नहीं खाना है, वह कृपा नहीं करनी है। वास्तव में तरस व कृपा तो अपने ऊपर ही करनी होती है। अब जैसे टीचर है, टीचर एक क्लास में सारे बच्चों को पढ़ाते हैं ना, लेकिन अगर बच्चे ही ध्यान ना दें टीचर की बातों पर, पढ़ाई ना पढ़ें, तो फिर बच्चे पास तो नहीं हो पाएंगे ना। तो बच्चे को अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी होती है, खुद ही अपना मन बुद्धि एकाग्र करके पढ़ाई करनी होगी, तभी तो पास हो सकेंगे। तो ठीक उसी तरीके से भगवान भी हमें समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बाकी करेंगे तो हमारी तकदीर ऊंची बनेगी, नहीं करेंगे तो अपने कोई घाटा डालेंगे। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम ही देवता थे, अब तो तुम क्या बन गए हो, अब अपने को देखो। बाबा कहते तुम क्या बन गए हो, अपनी चेकिंग करो, अब फिर पुरुषार्थ कर देवता बनो। शाम से सुंदर बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। बाबा ने कहा आत्मा जो मैली हो गई है उसको फिर से शुद्ध पवित्र करने के लिए पुरुषार्थ करना है। अब यह तो भक्ति मार्ग में कहते थे, मरते थे कि फलाने की कृपा हुई, बच गए उनके आशीर्वाद से, है ना। माना भक्ति में ऐसे कहते थे कि किसी ने शरीर छोड़ दिया, फिर कहते हैं हमारे ऊपर फलाने गुरु की कृपा हुई, हम बच गए। तो महात्मा आदि के हाथ पकड़कर कहेंगे कि आपकी आशीर्वाद चाहिए, यहाँ तो पढ़ाई है, कृपा आदि की बात नहीं है। बाबा ने कहा ये तो उस आत्मा का पार्ट होता है कि इसको शरीर छोड़ करके, माना थोड़े टाइम के लिए आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, फिर वापस प्रवेश कर लेती है, तो उनका पार्ट ही ऐसा है, इसमें कोई कृपा आदि की बात नहीं होती। बाबा कहते हैं यहाँ तो मन मना भव का मंत्र है ना। मन मना भव का अर्थ भी समझा है, क्या कि मैं आत्मा हूँ और मेरा पिता परम पिता शिव परमात्मा है, तो उस परम पिता की याद में मुझे रहना है। अब मनुष्य तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखाते हैं, हर एक की अलग अलग शिक्षा होती है। तो हठ योग के सैंपल देखने हो तो जयपुर के म्यूज़ियम में जाकर देखो, यहाँ तो कितने आराम से बैठे हो। बाबा बच्चों को कोई हठ योग करने के लिए तो नहीं कहते ना, बाबा ये तो नहीं कहते बच्चे कोई सांस रोक के बैठना है या कोई एक पैर पे खड़े होना है। मनुष्य तो भगवान को याद करने के लिए कितने अलग अलग तरीके अपनाते हैं। बाबा तो क्या कहते हैं, बच्चे सहज राजयोग है, चलते फिरते भी बाबा की याद में रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में है ना कि हमको फिर से बाबा राज्य दे रहे हैं, वहाँ तो है ही अद्वैत राज्य। कहाँ? सतयुग में, जहाँ आपस में किसी के भी मन में द्वैत भावनाएं नहीं होती हैं। तो ताली तो दो हाथ से ही बजती है ना, एक ही धर्म है सतयुग में, तो मारा मारी होती ही नहीं। अभी तो कलयुग है, अब कलयुग पूरा होगा तो भक्ति भी पूरी होगी। अभी तो मनुष्यों की भी कितनी वृद्धि होती रहती है। भारत की धरती नहीं बढ़ती है, धरती तो वही है, बाकी मनुष्य कम जास्ती होते हैं। वहाँ तो मनुष्य भी बहुत कम होंगे। कहाँ? सतयुग में। दुनिया तो यही होगी, दुनिया कोई छोटी नहीं हो जाएगी। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि हम योग बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं बाप की श्रीमत पर। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। आत्मा में ही तो खाद पड़ गई है। सिर्फ कहते हैं सतो रजो तमो, ये नहीं दिखाते कि आत्मा ही मैली हो गई है, आत्मा में ही खाद पड़ जाती है। पहले गोल्डन एज प्योर सोना थे, फिर चांदी पड़ती है, फिर उसको सिल्वर एज कहा जाता है, चंद्रवंशी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, और अब क्या हो जाते हैं? आयरन एज। तो बाबा समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ गई तो वो निकले कैसे। सतो से आत्मा तमो बनी है, अब फिर तमो से सतो कैसे बने। अब वह तो समझते हैं कि गंगा में स्नान करने से सतो प्रधान बन जाएंगे, परंतु ये तो हो ना सके। गंगा स्नान आदि तो रोज ही करते रहते हैं, कोई तो नेमी हो जाते हैं, माना नियम पक्का कर लेते हैं गंगा स्नान करने का, नहर पर भी जाकर के स्नान करते हैं। तुमको तो बाबा कहते हैं ये नियम रखो बाबा को याद करने का। ये ज्ञान योग का स्नान रोज रहेगा तो आत्मा के पापों का बोझ उतरता रहेगा। याद का स्नान व यात्रा करो। ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा भी सिखाते हैं। बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान स्नान भी कराते हैं, योग की यात्रा भी सिखाते हैं। बाबा ज्ञान देते हैं, इसमें योग का भी ज्ञान, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान है। बाकी शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत देते हैं, योग को मनुष्य जानते नहीं, उन्होंने तो हठ योग समझ लिया है।
योग आश्रम तो ढेर हैं, मन मना भव का मंत्र देंगे, लेकिन सिवाय बाप के कोई भी मनुष्यों के पास तो ये ज्ञान नहीं है। अब 84 का चक्र भी पूरा हुआ है, अब फिर से नई दुनिया होगी। अब ये राजाई स्थापन हो रही है, सब इकट्ठे थोड़े ही जाएंगे। ब्राह्मणों का झाड़ बहुत बड़ा होगा, फिर थोड़े थोड़े करके जाएंगे, प्रजा बनती रहेगी। बाबा ने कहा शांति धाम से जब आत्माएं नीचे उतरेंगी सृष्टि पर, तो धीरे धीरे करके आत्मा नीचे उतरती जाएगी। कोई ने थोड़ा भी अगर ये ज्ञान सुन लिया तो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएंगे। बाबा पहले बच्चों को ऐसे कहते थे ना, तो अब तो देखो कितना जगह जगह बाबा के सेंटर्स बढ़ते जा रहे हैं। बाबा ने कहा प्रदर्शनियाँ भी ढेर जहाँ तहाँ होती रहेंगी। जैसे मंदिर टिकाणे निकलते जाते हैं, वैसे तुम्हारी प्रदर्शनियाँ भी गांव-गांव में होंगी, घर घर में प्रदर्शनी रखनी होगी, वृद्धि को पाते जाएंगे। तो इसलिए आखिरीन इन चित्रों की भी छपाई करानी पड़ेगी। सबके पास बाप का पैगाम तो जाना है ना, तो तुम बच्चों को बड़ी भारी सेवा करनी है, सर्विस करनी है। तो अभी तो ये प्रोजेक्टर प्रदर्शनी का भी फैशन निकला है, तो गांव-गांव में दिखाना पड़े, वह अच्छी रीति फिर ज्ञान उठाएंगे। तो शिव जयंती भी गाई जाती है, परंतु वह कैसे आते हैं ये किसी को भी पता ही नहीं है। शिव पुराण आदि में ये बातें हैं ही नहीं, ये बातें तुम सुनते हो, है ना। इसलिए कहते हैं कि ईश्वर की गतमत न्यारी है, क्योंकि ईश्वर ही आकर के हमें ये सत्य ज्ञान देते हैं जो कि कोई भी शास्त्रों में नहीं है। सुनने के समय तो अच्छा भी लगता है, और फिर बाबा ने कहा फिर भूल जाते हैं। अच्छी रीति तो पॉइंट्स धारण करनी होंगी ना, तो फिर सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे, परंतु सब पॉइंट्स किसी को धारण ही नहीं होती है। भाषण करके आएंगे, फिर ख्याल में आएगा अजन ये पॉइंट समझाते तो अच्छा था। जिसको देह अभिमान नहीं होगा वह तो झट बताएंगे, माना बताएंगे कि हमसे ये पॉइंट्स छूट गई। तो भाषण कर फिर विचार करेंगे कि हमने सब पॉइंट्स ठीक से समझाई, तो फिर अजन ये पॉइंट्स भूल गए हैं, पॉइंट्स कोई साथ तो चलनी नहीं है, ये है सिर्फ अभी के लिए। बाबा कहते सतयुग में तो ये ज्ञान की बातें मर्ज हो जाती हैं ना, तो फिर तो ये ख़त्म हो जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे इन आँखों से तुम जो कुछ भी अभी देखते हो फिर ये सतयुग में नहीं होगा। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम त्रिनेत्री बनते हो। बाबा आकर तुमको ज्ञान दे रहे हैं जो आत्मा धारण करती है। आत्मा को ही तीसरा नेत्र मिलता है। ये ज्ञान कोई में है ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा हम ये कर्म करते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रखना है, इसमें ही तो मेहनत है। तो बच्चों को मेहनत करनी चाहिए और खुशी में रहना चाहिए। बस अभी हमारा राज्य आया कि आया। बाबा ने कभी कलयुग दुनिया तो ख़त्म होने वाली है, दुख की दुनिया का अंत होने वाला है। अब हमारा राज्य आया कि आया। तुम जानते हो ना हमारे राज्य में तो क्या क्या होगा, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी भी होनी चाहिए। हम इस पढ़ाई से राज्य लेते हैं, पढ़ने वाले को मर्तबा भी याद रहता है ना। जैसे स्टूडेंट्स भी कोई पढ़ाई कर रहे होते हैं डॉक्टरी की, मेडिकल की, आईएएस की, तो उनको पता होता है कि हमें क्या पोस्ट मिलने वाली है। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे तुम्हें भी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, अच्छा पढ़ेंगे तो राजगद्दी पर बैठेंगे। बाबा कहते तुम पढ़ते ही हो भविष्य के लिए। अभी लिस्ट निकालें, माला बनाएं तो सब कहेंगे फलानी बच्ची को हमारे पास भेजो रिफ़्रेश करने। भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना, तो उनका रिगार्ड भी रखना चाहिए कि हमको इन जैसा होशियार बनना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने के लिए देह के भान को तोड़ने का अभ्यास करना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बुद्धि योग घर से लगा रहे। सेकंड है गृहस्थ व्यवहार में रहते पढ़ाई भी पढ़नी है,
डबल कोर्स उठाना है। बाबा कहते जिम्मेवारियां भी अपनी पूरी करनी है, ज्ञान योग में भी पक्का रहना है, ज्ञान का स्नान और याद की यात्रा करनी और करानी है। वरदान बाबा ने दिया, न्यारेपन के अभ्यास द्वारा फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले निरंतर सहज योगी भव। जैसे कोई भी वस्त्र धारण करना व ना करना अपने हाथ में होता है, कोई ड्रेस पहननी है नहीं पहननी है अपने हाथ में होता है, तो ऐसे अनुभव इस शरीर रूपी वस्त्र में हो। जैसे वस्त्र को धारण करके कार्य पूरा किया और कार्य पूरा होते ही इस वस्त्र से न्यारे हो गए। बाबा कहते शरीर भी एक वस्त्र की तरह है, जब कार्य करना हो तो इस शरीर का यूज़ करो, बाकी बीच बीच में शरीर से न्यारे हो जाओ। शरीर और आत्मा दोनों का न्यारापन चलते फिरते अनुभव हो कि मैं आत्मा इस शरीर से कार्य करा रही हूँ, ये अनुभव हो, तब कहेंगे निरंतर सहज योगी। ऐसे डिटैच रहने वाले बच्चों द्वारा अनेक आत्माओं को फरिश्ते रूप और भविष्य राज्य पद के साक्षात्कार होंगे। बाबा कहते ऐसे बच्चों द्वारा ही अनेकों को साक्षात्कार होंगे। अंत में इसी सेवा से प्रभाव निकलेगा, इसी सर्विस से सब पर इफेक्ट होगा। स्लोगन बाबा ने दिया, संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ गंवाना अर्थात 1 वर्ष गंवाना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस दुनियावी बातों में उलझ करके, नेगेटिव बातों में उलझ करके इस समय को खराब नहीं करना है, क्योंकि ये वरदानी समय है। भगवान से वरदान इस समय हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो जितना हो सके बाबा से वरदान लेते रहना है, सहज योग का अभ्यास करते रहना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।